हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार एडवाइज़र। ये है फोर्ड की फिगो 2013 मॉडल। अभी कस्टमर के घर से मैंने रिसीव की है। अभी इसके अंदर है ना, चेक लाइट आ रहा है, ब्लिंकिंग कर रही है। जो चेक लाइट ब्लिंकिंग कर रही है वो नोज़ल की चेक लाइट है, और नोज़ल का प्रॉब्लम भी लग रहा है मुझे, क्योंकि पावर ज़रा भी नहीं है। फुल एक्सीलेटर देने पे भी गाड़ी 20 या 30 के ऊपर नहीं जा रही है। मतलब कम से कम 1 या 2 इंजेक्टर बंद है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो वर्कशॉप पे जाएंगे, चेक करेंगे और कंप्लीट वीडियो आपके लिए पेश करेंगे, और पूरा प्रोसेस टू प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस आपको बताएंगे वीडियो में कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है, और विदाउट स्कैनर, बिना स्कैनर के। ठीक है, इसके स्कैनर का यूज़ नहीं करेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि स्कैनर बहुत ही एक्सपेंसिव होता है, सबके पास अवेलेबल होता नहीं है। तो बिना स्कैनर के ही इसका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे। कैसे करना है वो पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। हम लोगों ने नोज़ल खोलने का मतलब डिसीज़न ले लिया था फाइनली। तो इसमें अभी अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो कैसे चेक करेंगे कि नोज़ल में कौन सी नोज़ल में फॉल्ट है। तो सिंपली सारे सॉकेट लगे हुए होने चाहिए नोज़ल के अंदर। गाड़ी स्टार्ट करना है, और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक एक सॉकेट निकालना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक सॉकेट निकालना है। जो सॉकेट निकालने से गाड़ी बंद हो जा रही है वो नोज़ल तुम्हारी वर्किंग है, और जो सॉकेट निकालने से गाड़ी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है या गाड़ी जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है, तो समझ जाओ कि वो नोज़ल तुम्हारी बंद है। तो सिंपली जैसे कि हमने फर्स्ट नोज़ल निकाला, ये 4 नंबर की है, 4 नंबर की नोज़ल का सॉकेट निकाला और गाड़ी चल रही है बराबर, तो ये नोज़ल ख़राब हो सकती है। अगर ये सॉकेट निकालने के बाद गाड़ी बंद हो गई तो ये नोज़ल में प्रॉब्लम है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप हमने चेक किया, तो 3rd नंबर की जो इसकी नोज़ल है, ये नोज़ल में प्रॉब्लम था। तो इसका टेपेट कवर निकालने का सिंपल तरीका है कि ये जो टेपेट कवर के बोल्ट है, सारे टेपेट कवर के बोल्ट खोलने हैं, और पीछे की साइड पे सिर्फ 2 ही बोल्ट है 10 नंबर के। आप ढूंढने मत बैठना, हम लोग भी ढूंढ रहे थे लेकिन कोई बोल्ट नहीं है पीछे। पीछे की साइड में पीछे से आधा आप हाथ डालेंगे तो 2 बोल्ट है सिर्फ 10 नंबर के, और टाइमिंग कवर आपको खोलना पड़ेगा, और दूसरा कुछ है नहीं ज़्यादा मगजमारी इसके अंदर। और दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें जैसे ही आप टेपेट कवर खोलते हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि इनलेट मैनिफोल्ड के जितने भी हॉल है उसको कपड़े से डाल के बंद कर देना। अगर एक भी स्क्रू या एक भी बोल्ट या एक भी नट अगर इनलेट मैनिफोल्ड के अंदर चला गया तो आपको इंजन खोलना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं तो पिस्टन में आवाज़ आना चालू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इसको कपड़ा डाल के सारे होल को बंद कर देना है। ठीक है, इसके बाद रिटर्न पाइप निकालने की ट्राई करना मत, निकलने वाली भी नहीं है, क्योंकि इसके लॉक दिए हुए हैं पीछे साइड से। दिखाना जरा इधर, इसके लॉक जो रिटर्न पाइप के लॉक दिए हैं वो पीछे से दिए हैं। 2 लॉक हमने निकालने का ट्राई किया, लेकिन लॉक अंदर ही गिर गए। तो निकालने का ट्राई बिल्कुल भी मत करो। नोज़ल के साथ ही रिटर्न पाइप को निकाल लो बाहर, और बाहर निकालने के बाद जैसे ये नोज़ल खोलेंगे आप, तो रिटर्न पाइप ये जो है जितनी भी सब चारों 4 नोज़ल में है। एक कॉमन पाइप जो है ये रही, जो ये कॉमन पाइप है यहाँ पे मेन पाइप रिटर्न की, ये पाइप को सिर्फ निकाल लो, और नोज़ल पूरी अपने रिटर्न पाइप जितनी भी लगी हुई है सब रिटर्न पाइप के साथ में 4 नोज़ल निकाल के, फिर उसके बाद लॉक निकाल के और रिटर्न पाइप अलग करो, नहीं तो ये प्लास्टिक की पाइप है, टूट भी सकती है। और दूसरी बात कि इसके लॉक आउटसाइड से दिए हैं, देखो यहाँ पे एक लॉक ये नीचे है, एक ये है, एक ये है। जब इसको अपने प्रेस करेंगे ये प्रेस होगा, ऐसा प्रेस होगा और पीछे की साइड जाएगा, तो पीछे आप ना हाथ लगा पाओगे ना पकड़ पाओगे उसको, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको निकालने की। तो नोज़ल की हम लोगों ने सारी पाइपें निकाल दी है। नोज़ल की सारी पाइपें निकालने के बाद ये नोज़ल के जो बोल्ट है वो बोल्ट हम खोलेंगे उसके बाद नोज़ल निकाल के दिखाएंगे आपको। तो नोज़ल खोलने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मार्किंग कर लेना बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग साइड 1, और टाइमिंग से दूसरा जो आएगा वो 2 नंबर की या 3 नंबर की, 4थे नंबर पे मार्किंग करना हो तो करो, नहीं करना हो तो चलेगा। ठीक है, पता ही चल जाएगा। नहीं मार्किंग करा है वो 4थे नंबर की। हमारा तो ये सिस्टम है, आपका जो करना है कर सकते हो। ठीक है, मार्कर पेन से भी मार्किंग कर सकते हो। हमने कनेक्टर से स्क्रेच डाल के मार्किंग किया है, 1st, 2nd, 3rd एंड 4। ओके, मार्किंग करने के बाद नोज़ल निकालने से पहले मार्किंग कर लेना, नहीं तो कोडिंग करना पड़ेगा। कोडिंग का खर्चा 2000 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो
अभी नोज़ल निकालने के लिए सुजुकी जितना तो परेशान तो नहीं करेगी, सुजुकी के ऊपर तो चढ़ जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें चढ़ना नहीं है हमको, ये मोहब्बत से निकल जाती है। तो 13 नंबर की नट इसमें लगती है, 13 नंबर का बॉक्स ले लेना है और एक डिस्टेंस छोटा या लंबा कोई सा भी ले सकते हैं, मैं छोटा वाला ले रहा हूँ। तो इसको सिंपली ऐसे डालना है अंदर, नोज़ल के अंदर डाल के और ऐसे से धीरे धीरे मोहब्बत से हिलाना है, हिलाते जाना है और खींचते जाना है, हिलाते जाना है और खींचते जाना है। हिलाओ और खींचो, हिलाओ और खींचो, हिलाओ और खींचो, और ये आ गई नोज़ल बाहर, ठीक है। ये हमारी 1 नंबर की नोज़ल आ गई बाहर, इसको रख देते हैं इधर। और ये 2nd नंबर की नोज़ल, सुजुकी का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, उसमें हाइड्रा मंगवानी पड़ती है नोज़ल निकालने के लिए, लेकिन इसका ठीक है कि निकल जाती है, थोड़ा सा हिलाने पे नोज़ल निकल जाती है। तो रिटर्न पाइप हमने निकाली नहीं थी, एक निकाली थी, उसके दोनों लोग गिर गए थे, तो इसके लिए हमने दूसरी रिटर्न पाइपें निकाली नहीं है। रिटर्न पाइप के साथ ही नोज़ल निकालेंगे और रिटर्न पाइप निकालेंगे बाहर निकाल के। ओके डन। तो ये आ गई हमारी तीनों नोज़ल बाहर। अभी रिटर्न पाइप क्यों नहीं निकाली थी उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि इसका लॉक है पीछे साइड और पीछे हाथ लगेगा नहीं, लॉक इधर है और इधर से प्रेस होगा ये और यहाँ से निकलेगा। रिटर्न पाइप बाहर निकाल लेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं है उसमें, ठीक है। अब ये जाएगी नोज़ल पंप पे और वहाँ पे जाके इसकी होगी टेस्टिंग, सर्विस वगैरह जो भी होना है। ये देख सकते हैं 3 नंबर वाली जो नोज़ल है वो फायरिंग ही नहीं कर रही है और 4 नंबर वाली नॉर्मल फायरिंग कर रही है। सॉरी, ये 2nd नंबर है और ये 3rd नंबर है, ये 4th नंबर है। 4 नंबर में डीजल डिलीवरी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि डीजल यहाँ पे है, मतलब डीजल जो जितना भी गिर रहा है वो पूरा के पूरा जल नहीं रहा है। और ये 1 नंबर वाली, ये हमारी 1 नंबर वाली है, इसमें भी कार्बन ज़्यादा है और डीजल ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें भी डिलीवरी ज़्यादा है। और इसमें तो ये तो वर्किंग ही नहीं है, और इसमें भी डिलीवरी ज़्यादा है, इसमें भी डिलीवरी ज़्यादा है, मतलब चारों 4 नोज़ल सर्विस तो करवानी ही पड़ेंगी। इसमें कार्बन ज़्यादा है, मतलब इसमें डिलीवरी ज़्यादा का मतलब होता है कि डीजल इंजन पे जो फायरिंग कर रहा है वो ज़्यादा फायरिंग कर रहा है। लिमिटेड फायरिंग होती है, जितना मेज़रमेंट होता है वो मेज़रमेंट के हिसाब से फायरिंग होती है। अगर ज़्यादा फायरिंग होगी तो भी गाड़ी नॉकिंग करेगी और अगर कम फायरिंग होगी तो भी नॉकिंग करेगी। ज़्यादा फायरिंग जब होने लगती है तो डीजल ज़्यादा जाता है और रिटर्न पाइप, ये जो रिटर्न पाइप लगी हुई है, रिटर्न पाइप में से जो रिटर्न डीजल फेंकना चाहिए वो उसकी डिलीवरी कम हो जाती है, रिटर्न कम जाता है और इंजन में ज़्यादा जाता है, तो एवरेज भी ख़राब होती है और दूसरा कि नॉकिंग भी करती है गाड़ी, ठीक है। तो ये कराएंगे अब सर्विस और सर्विस के बाद गाड़ी स्टार्ट करके आपको बताएंगे, ओके। तो फाइनली नोज़ल होके आ गई है हमारी सर्विस और नोज़ल हमने कर दी है फिटिंग और डीजल फिल्टर भी रिप्लेस कर दिया। अब ये एयर निकालने का इसका जो प्रोसीजर है बहुत ही क्रिटिकल है। इसके अंदर आपको एक पाइप दिखेगी ऊपर डीजल फिल्टर पे, ये कलर की, ठीक है, डीजल फिल्टर के ऊपर की साइड पे ये पाइप को डाल देना है एक बोतल में, और बोतल में डालने के बाद ये जो अपना जो पंप करते हैं जिससे डीजल फिल्टर एयर निकालने के लिए, तो इसको है ना ऊपर से कभी नहीं दबाना, इसको साइड से दबाना और इतना ही दबाना बस नॉर्मल, और फिर छोड़ देना है, दबाना है और छोड़ देना है। यहाँ पे एयर बबल सारे ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे एयर बबल सारे निकल जाएंगे यहाँ से। ऐसे साइड से धीरे से दबाना है और उसको फुलाने की कोशिश मत करना, ये अपने आप ही फूलेगा। अगर आप फुलाने की कोशिश करोगे तो एयर वापस खींच लेगा। तो जैसे मैं प्रेस कर रहा हूँ ऐसे धीरे से प्रेस करके छोड़ देना है। ऊपर से प्रेस करोगे तो ये दब जाएगा, लेकिन ये जल्दी बाहर नहीं आएगा। ऐसे दब जाएगा ना तो ये जल्दी बाहर नहीं आएगा। साइड से प्रेस करना है इसको, साइड से प्रेस करो, सारे एयर बबल्स क्लियर हो जाए तो उसके बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो फाइनली नोज़ल हो गई है फिटिंग और एयर निकालने का वही सिंपल तरीका, इसलिए मैंने वीडियो में बनाया नहीं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर। तो एयर निकालने का वही सिंपल टिप है कि चारों 4 पाइप जो नोज़ल की है, चारों पाइप खोल दो। खोलने के बाद जैसे क्रैंकिंग करेंगे, अपने सेल मारेंगे तो धीरे धीरे जिस भी नोज़ल में अगर ऑयल डीजल आ रहा है वो नोज़ल अपने को टाइट कर देना। सिंपल तरीका, कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है उसमें। जैसे अपने नॉर्मल सभी गाड़ियों में निकालते हैं उसी तरह से निकालना है। तो नोज़ल टाइट करने के बाद आपको है ना कम से कम सॉकेट नहीं लगाना है। जैसे भी आप क्रैंकिंग करें ना जिस टाइम पे, उस टाइम पे सॉकेट निकाल देना है। चारों 4 सॉकेट निकाल के उसके बाद क्रैंकिंग करना है। सॉकेट निकालने के बाद जब सारे नोज़ल के अंदर डीजल आ जाएगा उसके बाद भी आपको सारी नोज़ल टाइट करना है। टाइट करने के बाद 1 से 2 बार सेल वापस मारना है। उसके बाद सारे सॉकेट लगा के
फिर उसके बाद फाइनल सेल मारना है गाड़ी चालू करने के लिए। तो अभी हम लोगों ने कुछ फिटिंग नहीं किया टेपेट कवर वगैरह। रीज़न ये था कि इसका डीजल लीकेज चेक करना था हमको, तो प्रॉपरली डीजल लीकेज कहीं से है नहीं, डीजल लीकेज कहीं से भी नहीं है। फाइनली हम लोगों ने पूरा चेक कर लिया है। अच्छे से अंदर क्लीन कर देंगे, क्लीन करने के बाद चालू रख देंगे गाड़ी 1-2 मिनट के लिए, तो पता चल जाएगा कि डीजल लीकेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि टेपेट कवर लग जाने के बाद फिर अगर लीकेज कहीं से होगा तो फिर वापस टेपेट कवर खोलना पड़ेगा। तो बिना टेपेट कवर के गाड़ी स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे किस तरह से चलती है। सेल मार। तो 1 सेल के अंदर गाड़ी स्टार्ट हो गई अपनी, और अभी मतलब इनलेट में खोल के इसके सारे पाइप खुले हुए हैं, इससे आवाज़ इस तरह से आ रहा है। तो टेपेट कवर फिटिंग करने के बाद वापस से वीडियो बना के दिखाएंगे आपको कि किस तरह से गाड़ी चल रही है। अभी जर्किंग भी नहीं है, कोई नॉकिंग भी नहीं है, गाड़ी एकदम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो फाइनली वर्क इज़ डन एंड देख सकते हैं कंडीशन इंजन की बहुत ही स्मूथ है एकदम, मतलब चलाने में कस्टमर को मज़ा आएगा। और बेसिक ये था वीडियो बनाने का पर्पस के मतलब ये प्रॉब्लम हुआ क्यों और क्या मतलब ध्यान रखे तो ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो। इसके अंदर मेन पर्पस ये था कि इसका जो डीजल फिल्टर है, फिएस्टा का डीजल फिल्टर है, ओके, तो ये डीजल फिल्टर काफ़ी लॉन्ग टाइम से कस्टमर ने चेंज नहीं कराया हुआ था, और इस रीज़न से ही नोज़ल में इसकी प्रॉब्लम आया। और दूसरा मेन रीज़न हो सकता है मतलब ख़राब होने का नोज़ल ख़राब होने का रीज़न यही है, या तो फिर डीजल फिल्टर लॉन्ग टाइम से चेंज नहीं कराएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, या तो फिर आपने मतलब ख़राब डीजल आ गया, गाड़ी के अंदर ख़राब डीजल डलवा दिया तो भी सेम इशू आ सकता है। और वायरिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अभी तक मतलब एक भी ऐसा फॉल्ट फाइंड आउट नहीं हुआ है कि वायरिंग के प्रॉब्लम की वजह से नोज़ल गई हो। बट इसके अंदर डीजल फिल्टर और डीजल ये 2 मेन रीज़न होते हैं नोज़ल शॉर्ट होने के, या फिर सर्किट जाने के, या फिर अपने जैसे डेल्फी नोज़ल होती है तो डेल्फी नोज़ल में वाल लॉक हो जाता है, तो ये मेन रीज़न होते हैं। बाकी तो टाइम टू टाइम डीजल फिल्टर चेंज करवाते रहो और डीजल अच्छी क्वालिटी का डलाओ, तो ये सब एक्सपेंसेस वगैरह नहीं आते। 22,000 रुपये की एक नोज़ल थी इसकी, 2 नोज़ल हमने रिप्लेस की, ठीक है, सेकंड में डाली, नई 22,000 रुपये की आती है। सेकंड में एक नोज़ल हमने 8,500 रुपये में इसमें डाला है, और दो नोज़ल डाली है, मतलब 16-17 हज़ार रुपये में दोनों नोज़ल कंप्लीट हो गए, और नोज़ल भी फुल गारंटी के साथ। ओके।